राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम करके दुहाई देते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। लेकिन एक मुस्लिम आईपीएस अधिकारी हिमाचल में उन्हीं की सरकार, और हिमाचल की सरकार उस आईपीएस अधिकारी को लंबी छुट्टी पर भेज देती है और इस पर पूरी मोहब्बत की दुकान खामोश है। अगर यही घटना किसी बीजेपी शासित राज्य में हुई होती तो सोचिए कांग्रेसियों में किस तरीके की चिंगाड़ दिखाई देती। लेकिन अब पूरा कांग्रेसी खेमा इस पर चुप्पी है, कोई नहीं बोल रहा है। मैं बात कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश के बद्दी जिले में तैनात आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कुंदरकी की रहने वाली हैं इल्मा अफरोज, और बहुत बड़ी कहानी नहीं है इनकी ऐसी कहानी नहीं है कि कोई ये बहुत रईस परिवार से आई हो। इल्मा अफरोज की जो कहानी है वो अपने आप में बहुत प्रेरित करने वाली है। 14 साल की थी ये जब कैंसर से इनके पिता की मौत हो गई, और उसके बाद में इनकी मां ने इनको और इनके छोटे भाई 12 साल के इनके छोटे भाई को दोनों को पाल पोस करके बड़ा किया। और फिर उत्तर प्रदेश के कुंदरकी से ये लड़की मुरादाबाद में पहुंचती है और मुरादाबाद से दिल्ली पहुंचती है, और अपनी पढ़ाई के बलबूते पर यही मुस्लिम लड़की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वहां पर पहुंचती है। सोचिए कितना शानदार इस लड़की का कैरियर रहा है। और इस लड़की ने उसके बाद में, इतने संघर्ष के बाद में, जब इसको विदेशों में एक बढ़िया नौकरी मिल रही थी तो विदेशों की नौकरी को ठोकर मार करके भारत में रह करके आईपीएस को अपना कैरियर के तौर पर चुना। और सोचिए आज इसके साथ में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो कुछ होता है उसको लेकर के कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नेता खूब जो है वो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लिखते हैं और जमीन पर भी प्रोटेस्ट होता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जहां पर उनकी सरकार है वहां पर इस आईपीएस को आखिरकार अपना बैग पैक करके और मुरादाबाद लौटना पड़ता है। लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। और वजह क्या है? वजह बताई जा रही है कि कांग्रेस के एक विधायक राम कुमार चौधरी, कांग्रेस के एक विधायक राम कुमार चौधरी, उनकी पत्नी की गाड़ी का चालान काट दिया था, जिसकी वजह से कांग्रेस के वो विधायक लगातार इल्मा अफरोज को निशाने पर लिए हुए थे। और बात केवल इतनी नहीं थी, आपको एक एक करके आगे पर दर पर दिखाने वाला हूं। कांग्रेस के ये विधायक इनके खिलाफ विधानसभा से विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी ले आए थे। और ये कहानी की शुरुआत पता है कहां से होती है? एक कहानी की शुरुआत होती है एक कारोबारी, एक स्क्रैप डीलर राम किशन से। राम किशन अपनी ही गाड़ी पर, बुलेट प्रूफ गाड़ी पर गोली चलवाता है, और गोली चलवाने के बाद में खुद गोली चलवाई, और गोली चलवाने के बाद में पुलिस से कहा कि मुझे ऑल इंडिया गन का लाइसेंस दे दिया जाए। लेकिन इसी आईपीएस अधिकारी ने ऐसा करने से मना कर दिया। सोचिए वो कितना बड़ा कारोबारी होगा जिसके पास में बुलेट प्रूफ कार होगी, और बुलेट प्रूफ कार वाला वो व्यापारी जो है वो अफसर के पास में पहुंचता है तो ऐसे अफसर जो है दंडवत होकर के उसके सामने लेट जाते हैं। अक्सर पूरे देश में आप कहीं पर भी उठा करके देखेंगे तो इसी तरह की कहानी निकल करके सामने आती है। लेकिन ये लेडी सिंघम इल्मा अफरोज वहां पर उस राम किशन को, उस व्यापारी को लाइसेंस नहीं देती है, बल्कि उल्टा पुलिस उस पर एफआईआर कर देती है। और उसके बाद में पता चलता है कि ये राम किशन वो भी किसी कांग्रेसी नेता का करीबी था। तो ये पूरी कहानी जो है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। लेकिन राहुल गांधी इस पर चुप क्यों है, मौन क्यों है?
आप तो ठेका लेकर के घूमते हैं भाई। आपकी जेब में मोहब्बत की दुकान का पोस्टर रहता है जिसको आप देश भर में निकाल निकाल करके दिखाते हैं। एक ऐसी लड़की जिसके पिता की कैंसर से मौत हुई, जिसकी मां ने उसको संघर्षों से पाला, और वो लड़की मुरादाबाद कुंदरकी से निकल करके दिल्ली और ऑक्सफोर्ड तक का सफर तय करती है, और वो लड़की जो कि करोड़ों रुपए की नौकरी को ठोकर मार करके, विदेश की नौकरी को ठोकर मार करके आईपीएस को अपना कैरियर के तौर पर चुनती है, और उसको लंबी छुट्टी पर आपकी सरकार भेज दे और आप खामोश रहें, चुपचाप रहें, इससे बड़ी बात और क्या होगी। विधायक की बीबी का पुलिस ने काटा था चालान। यहां से पूरा टकराव इसी साल अगस्त के महीने में शुरू हुआ था। बद्दी में अवैध खनन के मामले में पुलिस ने विधायक राम कुमार चौधरी की बीबी की गाड़ी का चालान कर दिया था। इस पर एसपी और विधायक के बीच में अनबन हो गई। राम कुमार चौधरी ने विधानसभा सेशन के दौरान गंभीर इल्जाम लगाए और एसपी को विधानसभा से विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिलवाया था। मामला कहां से शुरू हुआ, जरा तफसील से समझिए। हाल में बद्दी में एक फायरिंग की घटना सामने आई थी, जहां खेड़ा राजपुर रोड पर बुलेट प्रूफ गाड़ी पर कई गोलियां चलाई गई थी। इस मामले में पीड़ित स्क्रैप डीलर रामकिशन पर गोली चलाई गई, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि पीड़ित रामकिशन ने ही पूरी घटना की योजना बनाई थी, खुद पर गोली चलवाई। उसने फायरिंग के आरोपियों को सारे राज बता दिए थे। स्क्रैप डीलर रामकिशन लगातार पुलिस से ऑल इंडिया गन लाइसेंस की मांग कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया। मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने रामकिशन के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया था। अब इसके बाद में एक नई कहानी निकल करके सामने आई। नई कहानी ये निकल करके सामने आई कि ये जो इल्मा अफरोज है, ये खास समुदाय के लिए काम करती है। ये कहानी निकल करके सामने आई कि ये इल्मा अफरोज एक खास समुदाय के लोगों को, व्यक्तियों को, उनको ही गन का लाइसेंस देती है, क्योंकि सारा मामला तो यहीं से था ना। अब जरा उसकी सच्चाई भी देख लीजिए। विशेष समुदाय को फायदा पहुंचाने का आरोप है। इसके अलावा इल्मा अफरोज पर विशेष समुदाय को थोक में गन लाइसेंस जारी करने के आरोप लगाए गए। हालांकि जांच में यह आरोप निराधार पाए गए। एक आरटीआई में खुलासा हुआ कि इल्मा ने अपने 9 महीने के कार्यकाल के दौरान समुदाय विशेष के सिर्फ 2 गन लाइसेंस का वेरिफिकेशन दिया, जबकि 48 बहुसंख्यक समुदाय के आवेदकों के वेरिफिकेशन की। आरटीआई बता रही है कि सिर्फ 2 मुसलमानों को गन का लाइसेंस दिया और 48 दूसरे समुदाय के लोगों का गन का लाइसेंस जो है वो इल्मा अफरोज ने दिया। तो मतलब जो आरोप लगाया गया वो सिरे से खारिज हो गया। लेकिन देखिए साहब, अभी भी मोहब्बत की दुकान खामोश है, और इस बात को मैं जोर जोर से बोल रहा हूं और बार बार बोल रहा हूं ताकि उन लोगों को समझ में आए। हो सकता है कि कुछ कांग्रेस के लोग मुझे कमेंट में आकर के गाली दें, लेकिन मेरा काम किसी की गाली या किसी की प्रशंसा सुनना नहीं है। जिसकी बात कोई नहीं कर रहा है उसकी बात करना है, जिसकी खबर कोई नहीं दिखा रहा है उसकी खबर दिखाना है। मुश्किलों से लड़कर के सफलता हासिल की थी इल्मा अफरोज ने। महज 14 साल की उम्र में अपने पिता को कैंसर की वजह से खो दिया। उनके पिता पेशे से किसान थे। इसके बाद उनकी मां ने उन्हें और उनके 12 साल के भाई को मुश्किल परिस्थितियों में पालन पोषण किया और उनको बेहतरीन शिक्षा दिलाई। आईपीएस बनने का सफर इल्मा अफरोज को न्यूयॉर्क की एक फाइनेंशियल कंपनी में अच्छे पैकेज पर नौकरी का बेहतरीन ऑफर मिला, लेकिन देश सेवा की उनकी ख्वाहिश के लिए वह वापस भारत लौटी। उनका कहना था कि उनकी शिक्षा पर पहला हक उनके देश और उनकी मां का है। अपने इन्हीं सिद्धांतों का पालन करने के लिए वह देश लौटी। तो देश में आने के बाद उन्होंने जो है वो आईपीएस के तौर पर अपनी सफर की शुरुआत की और उसके बाद में आज वो यहां पर पहुंची। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकारें, मैं अक्सर कहता हूं कि सरकारों की चमड़ी जो है वो बहुत मोटी होती है और वो सुनती नहीं है और अपने
खिलाफ बोलने वाले को भी तुरंत एंटी नेशनल या पता नहीं क्या क्या, एंटी गवर्नमेंट क्या क्या घोषित कर देती है। खैर, हम किसी के टुकड़ों पर पलने वाले लोग थोड़ी ना हैं, हम तो आपके बनाए हुए लोग हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, उन्होंने ही इस धर्मेंद्र को यहां खड़ा किया है, और जिस दिन आपके लिए खबर नहीं बोल पाऊं उस दिन फिर कोई फायदा नहीं। तो बहरहाल मुझे लगता है कि एक ऐसी महिला अफसर जिसका जीवन, जिसका बचपन बड़े संघर्ष से बीता, उस पर कम से कम पहली दृष्टि में हम विश्वास तो कर सकते हैं, और उसके जो सामने हैं, उसके खिलाफ जो लोग हैं, वो अपने आप में बड़े रसूखदार लोग हैं। और इतने रसूखदार लोग, सोचिए आप क्या क्या करवा सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी इस पर एक्शन ले, उनके ऑफिस तक ये खबर पहुंचे, और ये जो एक ऐसी कहानी है लेडी सिंघम की, वो लेडी सिंघम फिर से उस कुर्सी पर दिखाई देनी चाहिए। अभी वहां की सरकार ने विनोद कुमार को बद्दी के एसपी के रूप में तैनात कर दिया है, लेकिन अगर वाकई नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है, तो ये इल्मा अफरोज जल्द से जल्द अपनी ड्यूटी पर लौटनी चाहिए। जांच भी हो, और जांच के बाद में जो भी कुछ हो वो सामने तो आए कम से कम। ऐसे किसी के संघर्ष का अंत नहीं होना चाहिए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।